ट्रेडिंग में वॉल्यूम का महत्व। स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण पहलू की, वॉल्यूम के बारे में। ट्रेडिंग वॉल्यूम से हमारा मतलब है एक निश्चित समयावधि में ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या। उदाहरण के लिए, ट्रेडर ए ने ट्रेडर बी से 50 शेयर खरीदे, इसलिए कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 50 है। कुछ नौसिखिया गलती से इसे 100 मान सकते हैं। चार्ट में वॉल्यूम को हिस्टोग्राम के रूप में दर्शाया जाता है, जो खरीदने या बेचने की रुचि को दिखाता है। कभी-कभी एक विशेष स्टॉक उच्च वॉल्यूम या उच्च ट्रेडिंग इंटरेस्ट के साथ ट्रेड किया जाता है, जिसे लिक्विड स्टॉक कहा जाता है। इसका मतलब है कि बहुत से लोग उस विशेष स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए तैयार हैं। देखेंगे बजाज फाइनेंस का चार्ट 1 मिनट का, जो मॉर्निंग मॉर्निंग में हाई मोमेंटम ट्रेड बना इसके अंदर। तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस बिहाफ पे बना था, क्या क्या देखा गया था। तो 1 मिनट का चार्ट देखा गया था और 1 मिनट के अंदर बहुत फास्ट वीडियो है अभी। तो इसमें पीरामल को भी सेल किया गया था एक क्वांटिटी से, क्योंकि उसमें भी हाई डिलीवरी वॉल्यूम था। तो इस तरीके के स्टॉक मैंने किए थे, तो मैं चल के बता रहा हूँ किस बिहाफ पे किए गए थे और क्या क्या देखा गया था। पीरामल में क्या हुआ, 5 मिनट 1 मिनट का भी वॉल्यूम और 5 मिनट का वॉल्यूम, प्राइस उसके ऊपर नहीं गया और नीचे ट्रेड करने लगा। तो इस बिहाफ पे हमने सेल किया। हाई मोमेंटम ट्रेड था, तो उसको 5 मिनट का लो या हाई टूटने पे हम ट्रेड करते हैं। तो ये सब जो ट्रेडिंग है, मतलब एक हाई लेवल की ट्रेडिंग है। इसमें मतलब अपने स्किल को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, एसएल भी जा सकते हैं, बहुत फास्ट करना पड़ता है, उन चीज़ों का ध्यान देना है। इसलिए मैं सुबह ही मॉर्निंग में बोला था कि ओपन ओआरबी एक मेथड पे हम लोग आज काम करेंगे, जिसमें रिस्क लेने वाले लोग ट्रेडर भाग ले सकते हैं। एक नॉलेज के पर्पज से ही मैंने स्टॉक निकाले थे और दिया भी। उसके अंदर बाइकॉन पोजिशनल है, हिंदुस्तान है, लुपिन है। तो ठीक है, ये पीएलएम ये पीरामल यहाँ बुक भी किया गया था। और निफ्टी का लास्ट ट्रेड मैं बोला गया था, इसमें आप डेली जाके देखोगे या 4 आवर में देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक है। और ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद ये 5 मिनट में एक पिन बार बना। पिन बार बनने के बाद मैंने कहा कि 22,500 की पी हमले लेना है। उसका लो 12 रुपये था और जब मैंने दिया तब ये 15 पे था। लोगों ने मेरे ख्याल से 17 पे भी लिया और ये 69 पे मैंने बुक किया। प्राइस तो 205-6 गुना तक गया, लेकिन एक मेथड था, एक लॉजिक था ट्रेड करने के लिए। तो क्या चीज़ को देखना है, इसमें जाके देखोगे आप, डेली के ऊपर देखो या 4 आवर में देखो तो आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, या आवरली में जाके देखो तो वहाँ पे क्या मिलेगा, आपका वीक मिलेगा। वीक बड़े बड़े मिलते, लेकिन प्राइस उसके ऊपर लेके जाने के लोग तैयार नहीं है। जब तैयार नहीं था, हमने छोटे टाइम फ्रेम में देखा तो एक क्या बना, पिन बार बना। पिन बार बना, ग्रीन पिन बार बना। ग्रीन पिन बार बनने का मतलब है कि प्राइस लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से सेलिंग कर रहे हैं। इसके बिहाफ पे ट्रेड लिया गया था और ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया इसने। तो एक लॉजिक था, एक मेथड था इस ट्रेड को करने के ऊपर, उसके बिहाफ पे हमने ट्रेड किया। निफ्टी 22,500 की पी एक ग्रुप में भी मैंने डाला था कि भाई इस ट्रेड को लिया जा सकता है। ट्रेड को लेने का कारण भी मैंने बताया, पिन बार बताया मैंने डेली। और जाके अब 4 आवर में देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ऑर्डर ब्लॉक भी एक हमारे लिए अच्छा काम करता है, वो किस जगह पे बन रहा है। ये बना भी उसी जगह पे था जहाँ बनना चाहिए था। उसके बाद दूसरा मेथड उसमें आ गया, पिन बार। तो पिन बार ने भी अच्छा काम किया और हमारे उस ट्रेड को करने के लिए हमें लाभ मिला उस ट्रेड में, इसके दो लॉजिक के कारण। क्योंकि प्राइस ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि एक ऑर्डर ब्लॉक लेने आई, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आएगी प्राइस, वहाँ पे पिन बार बना। उसके बाद उसके हाई लेवल के ऊपर ले नहीं जाते हैं, तो हम समझ गए कि भाई इसके अंदर होगा। तो हमने देखा कोई भी पी जो हमें सस्ते में मिले, हीरो जीरो वाली, इस बिहाफ पे हमने 22,500 की पी ली गई थी। यही था मेरे ट्रेड का। अब मैं चल के आपको ये वीडियो ख़त्म होने के बाद एक लॉजिक बताऊंगा बजाज फाइनेंस का किस तरीके से करना है, या लुपिन जो भी लिया गया, बाइकॉन, हिंदू, उन तीन चारों चीज़ों में एक ट्रेड का क्या रहता है, कंफर्मेशन आपको लेना जरूरी है कि फुटप्रिंट हम रीड करते हैं तो अंतिम दिन हमें छोड़ के क्या, जब ईओडी चार्ट देखते हैं तो क्या होता है। तो मैं चलता हूँ चार्ट के ऊपर, एक एक बातों को बताऊंगा, ध्यान से देखना, सुनना, चार्ट को बार बार रीड करना।
तो बजाज फाइनेंस का चार्ट है, इसके हम चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में देखें तो एक दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। 20 मार्च ये वॉच लिस्ट में मेरे आ गया था, ठीक है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम इस दिन का था, तो मैं इस दिन का मार्क किया। और यहाँ की जो 5 मिनट की हाईएस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया था वो ब्लैक लाइन था। तो ब्लैक लाइन इस दिन आया, मतलब किस तारीख को, 30 जनवरी को। 30 जनवरी को आप देखोगे तो प्राइस क्या इसके ऊपर निकला, लेकिन दूसरे दिन इसमें वॉल्यूम नहीं था। वॉल्यूम इसके अंदर न आने के कारण उस डे का मैं इंतजार कर रहा था। आप डेली में एक बार फिर से देख लीजिए आप, नहीं तो बार बार एक ही सवाल को आप पूछेंगे कि कैसे हुआ, ठीक है। ये था 30 जनवरी, ठीक है। 30 जनवरी के बाद अब कभी भी ऐसा दिन आपको नहीं मिला होगा इसके अंदर। और 20 मार्च से मैंने चेक करना शुरू किया कि प्राइस इसके ऊपर कब निकलती है। तो 30 जनवरी के बाद आप जाके देखोगे तो प्राइस इसके ऊपर गई नहीं थी। एक एग्जाम्पल एक क्लियर हो गया कि 30 जनवरी के बाद देखो प्राइस इसके ऊपर नहीं गई थी। अब जब नहीं गई थी तो मैं क्या करूँगा कि जब भी यहाँ प्राइस आएगा मैं सेल करने के देखूँगा ऊपर से। अब 20 मार्च के बाद मैंने देखना शुरू किया तो प्राइस ने क्या किया था, इस दिन यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अब इस हाईएस्ट जो वॉल्यूम था इसका इस दिन आया था 30 जनवरी का, तो मैंने ये मार्क कर लिया, प्राइस इसके ऊपर गई। तो आज इसको मैंने हाई मोमेंटम के लिए देखा, ओ आई में जाके चेक किया तो इसके अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम आ चुका था 1 मिनट के अंदर। तो इस बिहाफ पे ट्रेड किया गया। पेल के अंदर आप देखेंगे पिरामल के ऊपर तो एक लाइन वही सपोर्ट की थी, सेम वही मेथड है, आप डेली में जाके चेक करोगे उस बिहाफ पे 1 मिनट का वॉल्यूम आप जाके देखोगे सबसे ज़्यादा प्राइस उसके नीचे है, तो हम बाई नहीं कर सकते। जैसे ही वो टूटा हमने उसको बाई पोजीशन के 5 मिनट के अंदर बनाया और हमारा टारगेट जो था वो मिल गया, ठीक है। हिंदू मैंने 25 जो सी ली है वो होल्ड है। आप डेली में जाके एक एक चीज़ को आप फाइंड करोगे तो चीज़ों को आपको समझ में आएगा, ठीक है। पोजिशनल है, लुपिन मेरा पोजिशनल में है। कल एक एसएल जो गया था उसके बिहाफ पे मैंने आज इस ट्रेड को मैंने लिया। एक एरिया है, उस एरिया पे आके प्राइस का रुक जाना, ठीक है, वहाँ पे वॉल्यूम का बढ़ाना, मतलब ये दोनों चीज़ें हमें बताती है कि प्राइस में कुछ अच्छा खासा मोमेंटम होने वाला है। तो उस बिहाफ पे हम इसको पकड़ के रखें कि भाई होल्ड रखो, हीरो जीरो हो जाएगी। बाई कौन भी इसी बेस पे है कि इस एरिया से प्राइस का नीचे ना आना, ठीक है। इसलिए हम रिस्क लिए हैं ऊपर की सी का, जो 1 रुपये 70 पैसे 80 पैसे में होगी, ठीक है। और निफ्टी का जो आज का ट्रेड था बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें मिला था, यही था। अब मैं इसमें चलता हूँ, बताता हूँ डेली का चार्ट। डेली में आप देखोगे एक रेड एक ग्रीन है, मतलब यहाँ से कुछ, और यहाँ पे आप जो 1 आवर में भी आप चले जाओगे तो आपके समझ में आएगा ये एरिया। ये एरिया क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे होते हैं, ठीक है। जब इसको मार्क करोगे यहाँ भी आप देख लो, 4 आवर में जाके देखो, आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ दिखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें। ये देखिए प्राइस इसी को लिया गया था, आज भी क्या किया, प्राइस इसके ऊपर बना था लेकिन इसके ऊपर क्या विक्स से अंदर आया। इसका मतलब ये एरिया इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। हम इसके छोटे टाइम फ्रेम में गए और देखा कि क्या करता है। जैसे इसने यहाँ पे एक पिन बार जनरेट किया मेरे हिसाब से, और ग्रीन कैंडल ने इस टाइप का, और छोटे टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो उस बिहाफ पे मुझे लगा कि एक ट्रेड बनता है, उस बिहाफ पे ट्रेड लिया था। हमें क्या चाहिए इंट्राडे के लिए, वॉल्यूम चाहिए, प्राइस चाहिए, और पार्टी पीछे करने वाले उसमें लोग, भाग लेने वाले लोग। ये तीनों जब मिलेगा तो इंट्राडे में हमें कुछ ना कुछ, और उस स्टॉक में लिक्विडिटी चाहिए। ये 3 चीज़ें हमारे पास चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। स्टॉक हम पहले से सिलेक्शन करके रखते हैं, लाइव मार्केट में हम सिर्फ चेक कर सकते हैं कि प्राइस की ओपनिंग कहाँ हो रही है, सपोर्ट पे है क्या नहीं है, उसके बिहाफ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे बहुत जन का जीएसडब्ल्यू का कल का सेल का पूछा गया था, तो उस जगह पे 5 मिनट का वॉल्यूम देखोगे, जो वॉल्यूम स्पाइक था वो आया था। लेकिन आज ऐसा कुछ किया क्या,
आज देखो इसने किया कहाँ पे, इस जगह पे किया। तो क्या यहाँ पे कुछ हुआ क्या? RSI 70 के ऊपर, यहाँ पे कुछ करने, और टाइम भी देखिए 5:10 हो गया था। अगर ये यहाँ कहीं किया होता तो आपको आज का ये वॉल्यूम देखिए 1552, और ये तो सबसे ज़्यादा ये है। तो हम नहीं कर सकते। कल का जो था पहला था, बाद में आया मान करते हैं, लेकिन पहला ये था। तो इस बिहाफ पे इसको ट्रेड लिया गया। तो हाई मतलब वॉल्यूम स्पाइक का ट्रेड आप ले सकते हो ऐसे भी, लेकिन वो देखना पड़ेगा आया कहाँ है। इस जगह आया तो क्या प्राइस इसके नीचे गया, क्या नहीं गया, तो नहीं कर सकते। ये सब बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती कोई भी ट्रेड करने के लिए। अपोलो का, अपोलो का हमारी रेंज में नहीं था, अब ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। तो इस बिहाफ पे एक आपके पास मेथड होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए ट्रेड करने का। उस बिहाफ पे हम ट्रेड करते हैं। ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।